खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई अदालत में तुझे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। अगर कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्जा चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाए को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मन को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताए और बदनाम करे उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो। क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो तुम में क्या फ्याजी है? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, हम एक तसलसल के साथ पिछले 3 इतवारों से मुबारकबादियां, मदानी वाज या पहाड़ी वाज जो यस्सु का पहला पैगाम है उसमें से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उस पर ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं। और अभी भी उसी तसलसल में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें आज मसीह खुदावंद ने एक बहुत बड़ा पैगाम, दावतनामा या चैलेंज हमारे सामने रख दिया। वो क्या है? तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और कामलियत, ईमान, रास्तबाजी, नेकोकारी और यस्सु की तालीम पर मुकम्मल होशो आवाज में अमल करने से आती है कामलियत। और उसने अपनी तालीम बड़े वाज़ेह तौर पर दे दी है। और आज की तीनों तलावतों में जो मरकजी नुक्ता या पहलू जिससे हम खुदा के करीब हो सकते हैं, खुदा की मानिंद हो सकते हैं और खुदा में
जिंदगी बसर कर सकते हैं उसको बयान कर दिया है। वो एक ही लफ्ज है, मोहब्बत, प्यार। मोहब्बत या प्यार, एक लफ्ज को ले लें तो ये उसने हुक्म दिया पहली तिलावत में, क्या? अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर, अपनी मानंद प्यार कर। और इस पे हम बहुत दफा बातचीत भी कर चुके हैं। तो मोहब्बत ही क्यों खुदा ने चुनी, और पहली तिलावत में भी क्यों यही जिक्र किया गया है कि अपने हमसाए से प्यार कर। तो ये खूबसूरत तरीके से खुदा ने किसे कहा? मूसा से कलाम करके कहा कि बनी इस्राएल को कहो कि अपने हमसाए से प्यार कर। और यीशु ने जब हुक्म अजीम दिया था तो उसमें भी कहा था कि खुदा से प्यार करो और अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो। तो वो बात वाज़ेह होती जा रही है कि वो शरीयत की तकमील के लिए आया है, उसको मनसूख करने नहीं आया, नई तालीम देने नहीं आया, बल्कि नए अंदाज, नए तरीके से वो तालीम को दे रहा है। वही शरीयत को बयान कर रहा है जो जरूरी है, जो बामकसद है और जो निजात का वसीला बनेगी। तो इसलिए उसने इस हुक्म अजीम में भी अपनी सारी जो है तालीम प्रोकर पेश कर दी कि तुम खुदावंद अपने खुदा को पूरे दिल से, पूरी ताकत, पूरी अकल से प्यार कर, और दूसरा अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। तो प्यार फिर लफ्ज यहां आ जाता है, मोहब्बत फिर लफ्ज यहां आ जाता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक यूहन्ना अंजील नवीस जो है इस लफ्ज को वाज़िया कर देता है जब वो लिखता है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और कामिल खुदा की मानिंद होना, तुम भी कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो इसका मतलब क्या? फिर हमें क्या कामिलियत के लिए क्या दरकार है? मोहब्बत। और मोहब्बत वो जो शेखी नहीं मारती, मोहब्बत वो जो हसद नहीं करती, मोहब्बत वो जो खुदा से प्यार करने की तलकीन देती है, मोहब्बत वो जो हमसाए से प्यार करने की तलकीन देती है, मोहब्बत वो जो हमें खुदा के साथ और एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है, बांधे रखती है, सिर्फ महज अल्फाज नहीं। तो इसलिए खुदा मोहब्बत है, और जिसमें मोहब्बत है उसमें खुदा है, और जिसमें खुदा है वो पकीज़ा है, वो पाक है, और वो क्या है? वो खुदा के करीब है। और ये चीजें जो हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। क्या ख्याल है? झगड़ा किसके साथ होता है? हमसाए के साथ ही ना। बोलो तो सही, मैंने पता तुसी नहीं झगड़ दे, लेकिन मेरा साथ थोड़ा है दे दो। आपको तो पता भी नहीं होगा झगड़ा होता क्या है। हाँ, तो किसके साथ झगड़ा होता है? हाँ, उनसे भी कोई सोचते होने ने कि साडा बाहर किसी नाल नहीं हुंदा, घर ही नहीं खत्म होंदी लड़ाई। सही ना? शायद इस वजह तो नहीं जवाब दे रही सी। हाँ, तो इसलिए इसका मतलब ये कोई नई बात नहीं है, उस वक्त भी हो रही थी। भाई किसी ने क्या झगड़ा करना है जो कराची रह रहा है, किसी ने क्या झगड़ा करना है जो इस्लामाबाद रह रहा है? क्या ख्याल है? उसके साथ क्या झगड़ा बनता है हमारा? तो जो झगड़ा बन करते किसके साथ है? जो घर में है, जो हमसाया है, जो मोहल्ले दे विच। सही? तो किसी भी गल तो कोई गल भी नहीं थी, एवं ही लड़ पे। सही है? कोई गल भी नहीं थी, एवं ही लड़ पे। किसी ने बेचारे खंघ लगी हो जी, मैं कोलों लंघिया से मैनू वेख के ने खंघिया। की ख्याल है? इंदे तो लड़ाई हो भी। हाँ, क्या ख्याल है? तो ये छोटी छोटी बातों से झगड़े शुरू हो जाते हैं। और वो खुदा जो है मूसा को ये तालीम देता है कि जाके उनको कहो अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो। यानी कि दूसरे लफ्जों में इसमें
एक और जो बड़ा क्या कह सकते हैं चैलेंज था कि जब खुदा ने ये कहा कि उन्हें कहो कि अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो, इसका मतलब है कि खुद गर्जी उस वक्त अरूज पर थी, खुद गर्जी अरूज पर थी। खुद गर्जी को सेल्फिशनेस कहते हैं। सेल्फिश यानी अपनी जात के अलावा उन्हें किसी और की फिक्र नहीं थी। क्या ख्याल है? यही है ना खुद गर्जी का मतलब, यानी कि मेरा हो जाना चाहिए, कुछ दूसरे का कुछ होवे ना होवे, सही, मेरी हो जानी चाहिए। सही है। मुझे नहीं पता वो यहां मिसाल देनी चाहिए थी बाबू सैमुअल साहब के, नहीं देनी चाहिए थी, बाबू जी ने कह दिया। वो कहते तेरी मिले ना मिले सानू दो थन चोदो, पंजाबी च मिसाल देंदे सी, कोई भी मसला आया तो तू जिम्मेदार, इन्हें क्या है कि दे दो वो, सही, तेरा कुछ होवे ना होवे साडा सौर जाना चाहिए। ये कहते रहे हैं कि नहीं, और ये सुनते भी रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये बुजुर्गों की कहावतें हैं कि भी अपना घर पार रहना, दूसरा भावें उजड़ जावे, सही, दूसरा भावें उजड़ जावे। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये मुझे आपको बयान करने की जरूरत नहीं कि उजड़न का मतलब की है, ते अपने घर नूं भरन तो मतलब की है, और आपके इर्द गिर्द गलियों में आपको नजर ही आ रहा है। सही है। तो इसका मतलब क्या, सेल्फिशनेस जो अरूज पर थी, खुद गर्जी अरूज पर थी। लोग सिर्फ अपने आप को, अपनी जात को और अपने खानदान को बस लेके चल रहे थे। जो एक कॉमन जो था ना एहसास, दूसरों का ख्याल, हमसाए की मदद, वो नहीं नजर आ रही थी। यहां तक कि अगर मिसाल ले ले तो बियाबान में जब खुदा ने मन बटेर बरसाए ना उनकी भूख मिटाने के लिए, तो वहां भी क्या हुआ था कि वो थोड़ी सी खुद गर्जी नजर आ रही थी। वो अपने बर्तन भर भर के रखना शुरू हो गए थे, और फिर वो खराब हो जाता और जाया हो जाता। सही। और अब दौरे आजरा में वो नजरिया कहाँ, शायद छोटे लेवल में, बड़े लेवल पे जरा देख लें, जरा हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज जो काश्तकारी का मुल्क कहलाता है, एग्रीकल्चर का मुल्क कहलाता है, और यहाँ गंदम की किल्लत आ गई है। सही है। तेल की किल्लत आई हुई है, बहुत सारी चीजों की किल्लत आई हुई। वजह क्या है? जखीरा अंदोजी। जखीरा अंदोजी एक अहम वजह ये भी है। सही है। तो जरा खबरों में पढ़ेंगे तो जखीरा अंदोजी कि भाई अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और इसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है कि लोगों में खुद गर्जी परवान पर चढ़ रही है, मोहब्बत और एहसास खत्म होता जा रहा है। मोहब्बत और एहसास खत्म होता जा रहा है, और इसी वजह से लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं। और खुदा ने ऐद अतीक में भी यही पैगाम दिया, और ऐद जदीद में भी पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह पैगाम दे रहा है कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और आसमानी बाप मोहब्बत है, और तुम में मोहब्बत रहे, और अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार करो। जैसे अपने बारे में सोचती हो ना, जब अपना एहसास करते हो, अपने खानदान का एहसास करते हो, तो उसी एहसास, उसी जज्बे और उसी मोहब्बत से अपने हमसाए के बारे में भी सोचो, गौर कौस करो। जिन्ना चंगा आपदियां धियां लई सोचदे हो, इन्ना ही चंगा आपदियां नौवां लई भी सोचो। और आसान कर देता है। सही है ना। मिसाल आसान करने की, खानदानी जिंदगी को भी साथ लेके, जितना अच्छा आप अपने बेटों के लिए सोचते हो, उतना अच्छा दूसरों के बेटों के लिए भी सोचो। जितना अच्छा आप अपनी बेटियों के लिए सोचते हो, उतना ही अच्छा जड़ियां तियां बना के घर ले आंदे हो, उन्हां लिए भी सोचो। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक हमसाए को प्यार करने के लिए, और मैं अक्सर कहता हूँ हमें हमसाए को प्यार करने के लिए
बाद में हम देखते हैं, पहले अपने घर में प्यार मोहब्बत कायम कर लें ज़रा, ये बहुत ज़रूरी है, घर से शुरू करना चाहिए। तो ये है, तो मोहब्बत जिसमें है वही जो है वो कामिलियत की तरफ बढ़ेगा, जिसमें मोहब्बत नहीं है और वो कामिल हो ही नहीं सकता। और उसके लिए एक बड़ी फरिस्त यीशु ने इसमें दी। तो मैंने कहा कि यूहन्ना अंजील नवीस कहता है खुदा मोहब्बत है, और मसीह खुदावंद ने सारी शरीयत को और अंजील को पैगाम एक हुक्म अजीम में परोकर हमारे सामने रख दिया। और अब उसने कहा कि अगर कोई मुझे प्यार करता है, यीशु अब कह रहा है, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे। और उसका हुक्म क्या है कि तुम अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो। उसका हुक्म क्या है कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और जो कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके यहां रहेंगे, उसमें रहेंगे। और ये बदन जो है, ये जो बदन है, ये रूह कुदस की हैकल है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कलाम पर अमल करेंगे, जब यीशु के अहकामात पर अमल करेंगे, जब यीशु की तालीम पर अमल करेंगे, तो तब पाक तसलीस कुली तौर पर हम में आकर रहेगी। क्योंकि रूह कुदस की हैकल तो, और रूह कुदस तो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। तो अब बाप का और बेटे की मौजूदगी हमारे इन बदनों में होगी जब हम उससे प्यार करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे। तब कामिलियत की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए खुदगर्जी से एहसास मोहब्बत में हमने बढ़ना है, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए मसीह खुदावन ने इसमें बयान किया। और भी एक बड़ी फरिस्त उसने दे दी मसीह खुदावन ने आसान करने के लिए, कि कामिल बनने के लिए क्या चाहिए। पढ़ा है कि अपने हमसाए को प्यार करो। मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने दुश्मन से कीना ना रख, अपने दुश्मन को भी प्यार करो, अपने हमसाए को भी प्यार करो, लेकिन अपने दुश्मन को भी प्यार करो। अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो। बद्दुआ की बात नहीं की उसने, दुआ मांगो। जो आपको तंग करता है, सताता है, उसके लिए दुआ करो। मतलब आपके मुंह से कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकलनी चाहिए। जो तुम्हें सताएं, बदनाम करें, उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फरजंद ठहरो। तो खुदा के फरजंद ठहरने के लिए क्या जरूरी है कि अपने हमसाए को भी प्यार करो, और उसके साथ साथ अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, दुआ मांगो। ये सारी खूबियां जब हम में होंगी तो इसका मतलब क्या है कि हम खुदा के फरजंद कहलाएंगे, खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। अगर हम में मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच, जनजनाती जांच। ये खूबसूरत अंदाज के साथ बयान किया गया है कि हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। और फिर उसने बयान कर दिया कि खुदा का फजल देखो कि उसका सूरज जो है वो रास्तबाजों और ना रास्तों पर भी चमकता है, तुलू होता है। मी भी जो है वो सब पर बरसता है, सब पर बरसता है। यानी कि उसके लिए सब बराबर हैं, वो सबको प्यार करता है। इस मोहब्बत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो गुनाह कर रहे हैं, जो नाफरमान हैं, जो मुझसे दूर हैं, जो हमसाए से दूर हैं, वो एक दिन लौट कर वापस आ जाए। यह है उसकी गैर मशरूत मोहब्बत, यह है उसका प्यार, यह है उसकी मोहब्बत जो हवा में करता है।
क्योंकि उसका ये सारा करने से मतलब, क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो क्या कमाल करते हो। क्या ख्याल है? उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो क्या कमाल करते हो। क्या ख्याल है? ये तो दूसरे भी करती है ना जो, तो क्या कमाल है। ये तो मसूल लेने वाले गुनाहगार भी जो हैं वो भी करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सब तो ज़्यादा कर दे भैन, हाँ वो आपके ख़ानदानी प्यार कर दे ना, सही, तो वो उन्हीं को प्यार कर रहे हैं जो जिनके लिए वो जमा कर रहे हैं। तो ये क्या क्या कमाल। और हम भी अगर वही करें जो हमें प्यार देता तो किसमें क्या कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अपने भाइयों को सलाम करो, इसमें क्या फ़याज़ी है? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? यीशु ने स्पष्ट कहा, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से बढ़कर हो, तब हम खुदा के मानिंद होंगे, खुदा के करीब होंगे, खुदा के पास होंगे, खुदा हम में होगा और खुदा का कलाम हम में जड़ पकड़ेगा। मुसीब मेरे अजीजों, ये सारा कलाम आज आपको और मुझे बहुत बड़ा चैलेंज देता है कि हम कामिल बने जैसा हमारा आसमानी बाप है। और हमारा आसमानी बाप यस्सु की सूरत में इस दुनिया में आया और यस्सु ने भी हमें गैर मशरूत मोहब्बत से प्यार किया है। और आज वो कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो। और क्या फजल तुम्हें मिलेगा जब मेरे हुक्मों पर, मेरे कलाम पर अमल करोगे कि मेरा बाप भी तुम्हें प्यार करेगा और फिर हम तेरे यहां आएंगे, तुझ में रहेंगे, तू हम में पेवस्त रहेगा। और जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास यीशु है उसे किसी चीज की कमी नहीं। तो क्यों? क्योंकि मोहब्बत यीशु में है और यीशु मोहब्बत है और वही मोहब्बत हम में कायम है। तो हम कैसे परेशान रह सकते हैं, कैसे हम डगमगा सकते हैं? क्योंकि खुदा के हुजूर फजल ही फजल है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और जब हम उस मोहब्बत पर अमल करते हैं तो हम खुदा की मानिंद हो जाते हैं। तो खुदा की मानिंद होने के लिए हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। इसलिए यीशु ने जब शागिर्द की बात करते हैं तो शागिर्द जो होता है वो अपने उस्ताद का अक्स होता है। और उस्ताद कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो आज कहता है कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो हमें उसका अक्स बनना है ताकि हम में वो नजर आए और इस दुनिया में जो है वो खुदा की बादशाही कायम हो, यीशु की बादशाही कायम हो। मसीह मेरे अजीजों, गो कि ये मुश्किल है लेकिन यही हकीकत है, यही सब कुछ है, यही हकीकत है। मुश्किल है इसकी तालीम, लेकिन यही हकीकी तालीम है। जब हम इस पर अमल करेंगे तो हम खुदा के पास रहेंगे और जो खुदा के पास है वो अब्दी जिंदगी का वारिस है। तो आए हम उसकी तालीम पर अमल करते हुए सच्चे दिल से यीशु की पैरवी करें ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा की बादशाहत इस दुनिया में कायम होती रहे।